बच्चों, कैसे हैं। आज हम बताने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ नियम हैं, उन्हीं को हम बताने जा रहे हैं। एक्सपोनेंट है क्या, तो देखिए, लेट a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर and m and be any rational number then कुछ नियम है। उसके लिए क्या है कि हमने दो नंबर्स ले लिए a और b, ये जो है ये 0 से बड़े होने चाहिए। ठीक, ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं। लेट a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, बी एनी रियल नंबर एंड m n b एनी रेशनल नंबर्स, देन फर्स्ट a के पावर m इंटू a के पावर n, अगर इस तरह से है तो ये a के पावर m प्लस n हो जाएगा। a के पावर m इंटू a के पावर n है तो ये a के पावर m प्लस n हो जाएगा। या इसी का उल्टा, अगर ये a के पावर m प्लस n है, इसका मतलब a के पावर m इंटू a के पावर n हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर देखिए कि अगर ये a है और ये m है तो इसको क्या कहते हैं हम, पहले ये समझिए। ये तो है, यहां से आप समझिए, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। नीचे वाले को बोलते हैं बेस और ऊपर वाले को बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। क्लियर है। ये बेस है और ये पावर है। तो ये हो गया कि अगर a के पावर m है, a के पावर n है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। या अगर इस तरह से है a के पावर m प्लस n, देन वी कैन राइट a के पावर m इंटू a के पावर n। दूसरा, a के पावर m अपॉन a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m माइनस n। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं। ये सेम बेस होना चाहिए, ये बेस सेम है, याद रखने की बात है, बेस सेम है। अगर बेस सेम है और पावर कुछ भी हो, मल्टीप्लाई किए तो ये पावर आपस में जुड़ जाता है। यहां पर बेस सेम है, ये बेस सेम है, पावर अलग अलग है। डिवीजन है तो ये पावर आपस में घट जाते हैं। या अगर ये दिया हुआ है कि a के पावर m माइनस n, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m अपॉन a के पावर n। इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। फिर देखिए इसी में तीसरा, a के पावर m फिर उसका पावर n, ये हो जाएगा a के पावर m इंटू n। a के पावर m पूरे का पावर n, a के पावर m n। चौथा देखिए, अगर a के पावर m के पावर n है,
इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n पूरे का पावर m। a की पावर m पूरे का पावर n है, तो हम a की पावर n उस पूरे का पावर m ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a की पावर m n है, तो इसकी वैल्यू a की पावर m n होगी, और a की पावर n m है, तो इसकी वैल्यू यही होगी। कहने का मतलब a की पावर m के पावर n है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ऊपर, a की पावर m इंटू n, यहां a की पावर n इंटू m, तो इसीलिए ये दोनों आपस में सेम है। क्लियर है? फिर देखिए पांचवा, a के पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर a के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी फिर आगे छठा, a के पावर m इंटू b के पावर m अगर है, अभी तक जो बताया हम कि बेस सेम था, सब में बेस सेम था, नीचे वाला बेस सेम था। अब यहां पर क्या है, a की पावर m इंटू b के पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है, लेकिन इसको लिख सकते हैं ab के पावर m, a के पावर m इंटू b के पावर m इज इक्वल टू ए बी के पावर m। या अगर ये दिया हुआ इस तरह से कि ए बी के पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m इंटू बी के पावर m, ये लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर देखिए सातवां, ए बी के पावर अगर m है, तो इसको हम लिखते हैं a के पावर m अपॉन b के पावर m। मल्टीप्लीकेशन में ये था, डिवीजन में ये है। फिर आठवां, a के पावर माइनस m है अगर, तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन a के पावर m। अगर ये माइनस m है तो इसको 1 अपॉन a के पावर m लिख सकते हैं। या इसी का उल्टा, अगर a के पावर 1 अपॉन a के पावर m है, इसको a के पावर माइनस m ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रहेगा तो ये लिख सकते हैं, या ये रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये थे एक्सपोनेंट्स लॉ, एक्सपोनेंट के ये नियम है, एक्सपोनेंट्स के ये नियम है। तो एक्सपोनेंट के नियम पर ही हमको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। एक चीज और देखिए, अगर ये दिया हुआ है ये a है और यहां पर n है, इज इक्वल टू b है, b इज इक्वल टू हो जाएगा a के पावर 1 अपॉन n। ये अगर ये दिया है अंडर रूट में a है, ये nth रूट इज इक्वल टू b है, तो b इज इक्वल टू a के पावर 1 अपॉन n। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पर यहां पर दिया हुआ है कि अंडर रूट 4 है, ये रूट 2 है, इसकी वैल्यू दी हुई है a, तो हम क्या लिखते हैं कि a इज इक्वल टू 4 के पावर, ये अगर 2 नहीं भी लिखा जाए तो इसको मानते हैं वही कि अंडर रूट है, अंडर रूट है इसका मतलब कि 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2, ये इस तरह से लिखा जाता है। और इसकी वैल्यू आएगी 2। कैसे आएगी देखिए, इस 2 को क्या लिखते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और ये दिया हुआ है 1 अपॉन 2, तो 2 के पावर 2 इंटू 1 अपॉन 2, ये 2 कट गया, ये आ गया 2, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर दिया रहे कि अंडर रूट a और यहां पर n है, इसका मतलब हो गया b इज इक्वल टू a के पावर 1 अपॉन n। एक एग्जांपल देखिए, ये यहां पर 8 है, ये 3 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 8 के पावर 1/3 है, और ये इसको 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, फिर पूरे का पावर 1/3, फिर एक्सपोनेंट ला लगा देंगे तो ये 2
के पावर 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2। और आप जानते हैं कि 8 का जब क्यूब रूट निकालते हैं तो 2 आता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम ये जो छोटा सा एग्जांपल लेके बताए हैं, इसमें उसका इस्तेमाल किए हैं एक्सपोनेंट लॉ का। तो एक्सपोनेंट लॉ का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उनको हम हल कर सकते हैं। आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंट लॉ पे जितने भी मैक्सिमम सवाल हर टाइप के बन सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कि ये एक्सपोनेंट लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े क्वेश्चंस शॉर्ट में जब हम उस फार्मूला को लगाएंगे तो छोटे छोटे उसमें हल हो जाएंगे। तो आज का बस इतना ही। धन्यवाद।